दोस्तों 19 मई को आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन के जरिए सभी बैंक्स को यह एडवाइस किया कि 2000 के नोट्स की सर्कुलेशन बंद की जाए, जिससे पूरे देश भर में शॉक वेव्स आ गई है। 2000 के नोट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन के दौरान, और ये 2000 के नोट्स को बंद करना काफी ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि जब ये नोट इंट्रोड्यूस किए गए थे तभी से काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि ये नोट सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए मार्केट में रहेंगे, और आरबीआई ने भी 2019-20 में 2000 के नोट छापना बंद कर दिए थे। तो क्लियरली 2000 के नोट बंद करना डीमोनेटाइजेशन प्लान का ही एक हिस्सा है। लेकिन एक सवाल जो 2000 के नोट इंट्रोड्यूस होने से लेकर अभी तक लोग उठा रहे हैं वो ये कि डीमोनेटाइजेशन से आखिर हुआ क्या, और अब 2000 के नोट जब बंद हो रहे हैं तो ये सवाल दोबारा से सुर्खियों में है। तो आइए आज की वीडियो में देखते हैं कि क्या डीमोनेटाइजेशन ने भारत को गंगाधर से शक्तिमान बनाया। डीमोनेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था ब्लैक मनी को रिकवर करने के लिए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लेकर टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, करप्शन सभी की बैकबोन होती है ब्लैक मनी। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई थी ब्लैक मनी को जड़ से खत्म करने के वादे के साथ, जिसके लिए डीमोनेटाइजेशन को एक प्रोमिनेंट वेपन माना जा रहा था। इसके अलावा कैश का सर्कुलेशन कम होने की वजह से इन्फ्लेशन में कमी एक्सपेक्ट की जा रही थी। इसके अलावा सारे कैश की अकाउंटिंग होने की वजह से लोगों की सही इनकम का अंदाजा लगाया जा सकता था, जिससे टैक्स बेस बढ़ाया जा सके। और उस समय पर क्योंकि पेटीएम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था तो एक उम्मीद ये भी थी कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा नए नोट्स में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स ऐड करके काउंटर फिटिंग को टारगेट करने का एक गवर्नमेंट का काफी अच्छा स्टेप था। लेकिन ये चीजें जैसी सोची गई थी वैसी बिल्कुल नहीं हुई। डिमोनेटाइज्ड करेंसी का ऑलमोस्ट सारा हिस्सा बैंक्स में वापस डिपॉजिट हो गया। गवर्नमेंट की उम्मीद थी कि करीब 20% नोट यानी कि 5 लाख करोड़ रुपए वापस जमा नहीं किए जाएंगे, लेकिन 2018 की आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से 99.3% डिमोनेटाइज्ड नोट्स वापस आ गए। तो सरकार के ब्लैक मनी पकड़ने के सपनों पर पूरी तरह से पानी फिर गया। इसके अलावा करेंसी सर्कुलेशन को कम करके जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का सरकार का सपना था वो भी पूरी तरह खत्म हो गया, क्योंकि 2016 में जो करेंसी सर्कुलेशन 16.4 लाख करोड़ रुपीस की थी वो 2022 में बढ़कर 31.05 लाख करोड़ की हो चुकी है। अमीर रसूखदार लोग जिनके खिलाफ ये अभियान छेड़ा गया था उन्होंने अपने ड्राइवर्स, मेड्स, गार्ड्स या फिर और गरीब लोगों को कुछ पैसे देकर उनके अकाउंट से अपना ब्लैक मनी वाइट करवा लिया। अगर किसी पर असर पड़ा तो वो डायरेक्ट टैक्स पेयर्स पर, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस की कॉस्ट काफी ज्यादा आई। सभी नोट्स के डायमेंशंस बदल दिए गए थे, जिसकी वजह से सभी एटीएम्स के कैसेट्स को मॉडिफाई करना पड़ा। वहीं ये नोट छापने की कॉस्ट जो आई वो अलग से 2015-16 में आरबीआई ने 3421 करोड़ रुपए खर्च किए बैंक नोट्स प्रिंट करने में, जो कि 2016-17 में बढ़कर 7965 करोड़ रुपए हो गई। इसके अलावा सबसे ज्यादा डिमोनेटाइजेशन की मार अगर किसी को झेलनी पड़ी तो वो थी एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि यहाँ पेस्टिसाइड से लेकर फर्टिलाइजर तक सभी की पेमेंट्स कैश में होती है। और इन सभी चीजों की वजह से ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5% थी सितंबर 2016 में, जो कि जून 2017 में घटकर 5.7% चली गई। इसके अलावा डिमोनेटाइजेशन की वजह से सभी सेक्टर्स में पूरे देश भर में जॉब लॉसेस देखने को मिले। सीएमआई के डेटा के अनुसार सितंबर टू दिसंबर 2016 में नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल का डेटा 406.5 मिलियन रिकॉर्ड किया गया था, जो कि जनवरी और अप्रैल 2017 के बीच 405 मिलियन रह गया, यानी कि करीब 10 लाख लोगों को अपनी जॉब्स गंवानी पड़ी डिमोनेटाइजेशन के चलते। हेल्थ इमरजेंसी या सर्जरीज के केस में भी हॉस्पिटल्स में डिमोनेटाइज्ड नोट्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया गया। एटीएम्स के बाहर लंबी लंबी कतारों में लगकर जो लोग परेशान हुए वो अलग है। दोस्तों ये थे डिमोनेटाइजेशन के कुछ नेगेटिव आउटकम्स, लेकिन इससे कुछ पॉजिटिव आउटकम्स भी हुए हैं। सबसे बड़ा इफेक्ट जो पड़ा वो काउंटरफिटिंग पर। हाल ही में इंडिया में सर्कुलेट हो रही फेक करेंसी का 40% हैंडल करने वाला एक पाकिस्तानी जावेद खानानी ने आत्महत्या कर ली। 2016 तक पाकिस्तान अपने बलूचिस्तान और पंजाब के ऑफिशियल प्रिंटिंग प्रेसेस में इंडियन फेक करेंसी छाप रहा था। काफी सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि पाकिस्तान अपनी करेंसी से ज्यादा इंडियन फेक करेंसी छाप रहा था, जो कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से एक झटके में बंद हो गया। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट के हिसाब से 2010 में टोटल 16,000 कीमत के इंडियन फेक नोट्स आए थे अब्रोड से इंडिया के अंदर, और इससे पाकिस्तान को कुल मिलाकर 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन जब 2016 में डिमोनेटाइजेशन अनाउंस हुई तो ये पूरा स्टॉक रद्दी बनकर रह गया। इसके अलावा दिसंबर 12, 2022 में यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का स्टेटमेंट आया था कि गवर्नमेंट ने 1.25 लाख करोड़ रुपीस ब्लैक मनी रिकवर किए हैं डिमोनेटाइजेशन के चलते। तो डिमोनेटाइजेशन आपको कितना सही लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।